हेलो एस्पिरेंट्स, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लेगेसी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो जस्ट कुछ ही देर पहले एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था विच वाज अबाउट मुत्तकीज, दैट इज तालिबान, अफगान तालिबान फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट इन इंडिया। तो जो अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया विजिट करने वाले थे, जहां पे इंडिया को एक इशू था कि क्या हम तालिबान गवर्नमेंट का झंडा जो है या तालिबान का जो झंडा है उसे डिस्प्ले करें या ना, इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। अब जब ये विजिट शुरू होने वाली ही है, एग्जैक्टली इस समय पे पाकिस्तान ने कर दिए हैं स्ट्राइक्स अफगानिस्तान के ऊपर। तो इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान पैनिक कर रहा है इंडिया और अफगानिस्तान की टॉक्स के वजह से। ये जो बात, ये जो कॉन्वर्सेशन, ये जो विजिट होने वाली है, जहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करी जाएगी, क्या इस वजह से पाकिस्तान हो गया है पैनिक? क्या पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान और इंडिया के रिश्ते या रिलेशन जो है वो स्ट्रांग होते जाएंगे और इस वजह से पाकिस्तान को शायद नुकसान भी उठाना पड़ सकता है कई क्षेत्रों में, जिसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट एक फैक्ट तो जरूर यहां पे क्लियरली दिख रहा है, ये भले ही हम कह सकते हैं ये शायद कोइंसिडेंस हो या हो सकता है ये एक बड़ी ही प्लान चीज हो, कि जिस समय चालू होने वाला था तालिबान मिनिस्टर का विजिट इंडिया में, एग्जैक्टली उसी समय पाकिस्तान कर देता है एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान के ऊपर। जी हां, तो ये है मिस्टर मुत्तकी जो विजिट करने वाले हैं, जो जिनकी विजिट है बेसिकली एक हफ्ते की इंडिया में। जैसे ही ये स्टार्ट होने वाली थी वैसे ही पाकिस्तान ने कर दी है एयर स्ट्राइक्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये एयर स्ट्राइक्स कहाँ पे हुई, किस एरिया पे या किस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर की गई, इसका क्या एम्फेसिस है, क्यों पाकिस्तान इसका क्या रैशनल या रीज़न हो सकता है आगे चल के दे, बट एक्चुअली में इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बिफोर वी मूव अहेड, स्मॉल अनाउंसमेंट हमारे न्यू कोर्सेज के बारे में, न्यू बैचेस के बारे में, जो कि स्टार्ट होने वाली है 16 और 25 अक्टूबर से, रेगुलर एज वेल एज वीकेंड बैचेस। मैक्सिमम साइज बैच का सिर्फ 40 है ताकि स्टूडेंट्स पे अच्छे से इंडिविजुअली ध्यान दिया जा सके। अगर आप एनरोल करते हो तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। एक है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सारे जीएस पेपर्स, उसके साथ साथ 1-on-1 मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशंस और रेगुलर इंटरेक्शन इन सभी मेंटोर्स द्वारा। आपको मिलेगा डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, और हम लेकर आए हैं 360 डिग्री कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स, जहां पे पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स आपको कवर कराया जाता है लाइव क्लासेस द्वारा। तो अगर आपको एनरोल करना है हमारे साथ, यू कैन डाउनलोड द ऐप, लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट और कॉल ऑन दीज नंबर्स। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हमारी न्यूज के साथ। तो यहां पे न्यूज है, ऐसी रिपोर्ट्स कह रही है एंड क्वाइट प्रोमिनेंट रिपोर्ट्स ये कह रही है कि पाकिस्तान के जो जेट्स है, जी हां, पाकिस्तान के जेट्स ने एरियल स्ट्राइक्स की है अफगानिस्तान के काबुल रीजन पे। और उन्होंने किन्हें टारगेट किया है? इट इज सेड दैट कि उन्होंने टारगेट किया है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, दैट इज टीटीपी पे, जिनके कैंप्स जो है वो काबुल जो है ऑफ कोर्स अफगानिस्तान में है, तो उनके काबुल के कैंप्स पे यहां पे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की है। अब द थिंग इज, कौन है ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान? अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बहुत प्रसिद्ध है अपनी खुद की सॉइल पे टेररिज्म को पनपने देने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, और यही टेररिज्म दुनिया भर में फिर आतंक या टेररिज्म फैलाता है, और जिसके रिपरकशन, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने खुद अपने भारत में भी देखे हैं। अब इसी तरह से हो ये रहा है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो जो है अफगानिस्तान में, उसके बेसिस बांग्लादेश में भी है, उसके बेसिस कई पाकिस्तान में भी होंगे, उसके बेसिस अफगानिस्तान में भी है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आप कह सकते हैं कुछ हद तक टेररिस्ट एक्टिविटीज कुछ हद तक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव अलग है, बट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसी ही टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है उसको पाकिस्तान में अंजाम देते हैं। तो पाकिस्तान इनसे परेशान है, और इनसे परेशान है तो इस वजह से पहले भी अटैक्स हुए गए हैं, अभी भी अटैक ऑल ऑफ अ सडन हुआ, ऐसी ना कोई शायद इंफॉर्मेशन थी, बट फिर भी दिस इज व्हाट तहरीके तालिबान पाकिस्तान does certain
टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है उसे अंजाम देता है पाकिस्तान में। तो अगेंस्ट विच पाकिस्तान अब कहेगा कि ये हमारा तो काउंटर टेररिस्ट एक्शन है। हालांकि अभी रीसेंट पास्ट में ऐसी कुछ एक्टिविटी तहरीक तालिबान पाकिस्तान में नहीं की है। सो इसलिए अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, न्यूज़ ये आ रही है कि ये पर्टिकुलर अटैक जो हुआ है टीटीपी के कैंप्स पे काबुल में अफगानिस्तान के अंदर, वो अटैक कोइंसाइड कर रहा है अफगान तालिबान गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर की इंडिया विजिट के टाइम के साथ। अब ये जो विजिट है अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे मुद्दे डिस्कस होने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे जो एक मुद्दा दिख रहा है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जहां पे हम बात करेंगे चबाहर पोर्ट की, जो कि इंडिया को कनेक्ट करेगा मिडिल ईस्ट से डायरेक्टली। इंडिया को ऑफ कोर्स यहां से होके जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सी रूट से कनेक्ट होगा। कनेक्ट होते हुए अफगानिस्तान के काबुल में भी यहां पे कनेक्शन हो जाएगा, जो बढ़ाएगा देशों की इकोनॉमी को, इंडिया की भी इकोनॉमी को, और इंडिया बना रहा है ये चबाहर पोर्ट। अब आप देख सकते हैं ये चबाहर पोर्ट ग्वादर पोर्ट से बड़ा ही पास है। इट इज सेड के अराउंड सिर्फ 72 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस है दोनों के पोर्ट्स एस्टैब्लिशमेंट के बीच। तो इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। एट द सेम टाइम इंडिया एक अश्योरेंस चाहता है अफगानिस्तान से, वो ये अश्योरेंस कि इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान की सरजमी पे, अफगानिस्तान की सॉइल पे कुछ भी टेररिज्म पनपना नहीं चाहिए जो इंडिया के अगेंस्ट कुछ इंपैक्ट करे या इंडिया के अगेंस्ट कुछ कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करे। ये अश्योरेंस जो है इंडिया को चाहिए अफगान तालिबान के साइड से। सो ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस होने वाली है इस पर्टिकुलर विजिट में। एंड प्रोबेबली यहां पे पाकिस्तान पैनिक कर गया, क्योंकि अगर ये अश्योरेंस इंडिया को मिल जाता है, चबाहर पोर्ट वापस से आगे बढ़ता है, तो पाकिस्तान कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। वो तो वैसे ही ऑलरेडी डिसरिगार्ड है, बट जो थोड़ा बहुत अफगानिस्तान का आपस में पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन था, इट कैन गेट वर्स, क्योंकि अफगानिस्तान यहां पे टिल्ट हो सकता है और ज्यादा इंडिया के तरफ। तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, जिस वजह से शायद पाकिस्तान ने पैनिक करके ये अटैक किया। इंडिया का हमेशा से स्टैंड है कि भाई जो टेररिज्म है उसको स्टॉप करिए। इंडिया भेदभाव नहीं करता अच्छे और बुरे टेररिस्ट में। इंडिया कहता है कि भाई जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, टेररिस्ट में कोई अच्छा बुरा नहीं होता, और यही अश्योरेंस हमें अफगानिस्तान से चाहिए। और यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडिया ने अभी तक अफगान की तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट बिना रिकॉग्नाइज हुए भी तालिबान के जो मिनिस्टर है वो इंडिया आके इंडिया से मीटिंग करने के लिए तैयार है। एक बहुत बड़ी बात है, ये इंक्लिनेशन अफगानिस्तान तालिबान का साफ नजर आता है इंडिया के तरफ, और आना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया हैज बीन एन ऑनेस्ट, रैशनल, लॉजिकल प्लेयर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। हमने कभी वो चीज़ें नहीं की जो दूसरे देश करते हैं, जो पाकिस्तान जाना जाता है जिन चीज़ों के लिए, जैसे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज ने भी भले ही उन्हें टेररिस्ट घोषित ना किया जाए, बट काइंड ऑफ एक्ट ऑफ अग्रेशन जो है दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट की है, जो कि हिंदुस्तान ने, भारत ने, इंडिया ने कभी नहीं की। तो वी हैव ऑलवेज हैड अ मॉरल हाई ग्राउंड to say that no to terrorism, no matter किस तरीके का टेररिज्म हो। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन रीइग्नाइट हो सकते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोई भी तरीके की डिप्लोमेसी, कॉन्वर्सेशन, डिस्कोर्स, शायद पाकिस्तान ने यहां पे एक बार फिर से वॉयलेंट कदम उठाया है। आप क्या सोचते हो, क्या ये कदम पाकिस्तान का जो एयर स्ट्राइक्स का है वो क्या इस विजिट से रिलेटेड है या नहीं? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।